हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ डेथ ऑफ पार्टनर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट या लॉस में शेयर देना है उस पार्टनर को जिस पार्टनर की डेथ होती है उसकी डेट ऑफ डेथ तक। और हमारा टॉपिक कौन सा है, कैसे देना, सेल बेसिस पर। सेल बेसिस पर है, आपको एक स्टेप्स फॉलो करनी है, ओनली 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आपका आंसर निकल आएगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Mila, Divisha and Sara were partners sharing profit and losses in the ratio 3:3. Books close 31st March every year. Sara died 1st February 2022. As per partnership deed, Sara executor are entitled to her profit of share till the date of death on the basis of sale. Sale for the year ended 31st March 21, 10 lakh. Profit for the same year 1,20,000. सेल्स शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड। पॉजिटिव ट्रेंड का मतलब होता है कि जैसे पिछले साल आपकी जो सेल है नेक्स्ट ईयर उसका 20% इंक्रीज हो जाएगी। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 2%, और जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो 2% से कम हो जाती है। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस अलोंग विद वर्किंग नोट्स। जब भी हमारा सेल बेसिस पर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी बताया था, तो पहले आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं, 3 चीजें कंपल्सरी चाहिए होती है। वो कौन कौन सी? नंबर 1, लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट। और सेकेंड नंबर पे लास्ट ईयर का ही सेल। और थर्ड नंबर पे सेल अप टू डेट ऑफ डेथ। ये 3 चीजें आपको कंपल्सरी चाहिए। अब जो आपको इन्फॉर्मेशन में है वो पहले लिख लो, और जो नहीं है उसको पहले निकाल लो। सबसे पहले आपको डेट दी है, सारा की डेथ हुई थी 1 फरवरी 2022। देखो 1 फरवरी 2022 जिस डेट पे उसकी डेथ होती है उससे पहले वाला जो मार्च होता है ना, वो उसका लास्ट ईयर होता है। अब जैसे 1 फरवरी 2022, तो इससे पहले जो मार्च चला गया होगा वो कौन सा मार्च होगा? मार्च 2021। तो ये जो होगा उसका लास्ट ईयर होगा। ठीक है। अब आपको दिए सेल 31 मार्च 2020, तो ये लास्ट ईयर की क्या हो गई? सेल हो गई। तो लास्ट ईयर की सेल आपको कितनी दी हुई है? 10 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को कहीं बार समझ नहीं आता। मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट दिया है 31 मार्च, लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट है। तो सबसे पहले मैंने लिखा था लास्ट ईयर का प्रॉफिट, वो कितना है? 1,20,000। फिर आपको बोला है सेल्स पॉजिटिव ट्रेंड 20%। पॉजिटिव ट्रेंड का मतलब होता है कि हर साल सेल आपकी 20% से इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हमें क्या चाहिए? सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक। उसकी डेथ कब हुई? 1 फरवरी। मतलब हमको कितने मंथ्स की सेल चाहिए? 10 मंथ्स की सेल चाहिए। हमें कितनी मंथ्स की चाहिए? 10 मंथ्स की सेल चाहिए। 1 फरवरी तक चाहिए, फरवरी काउंट नहीं होगा। लेकिन हमको ये वाली सेल नहीं दी है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि सेल पॉजिटिव ट्रेंड। तो जैसे लास्ट ईयर की सेल है आपकी, ये लास्ट ईयर की सेल है। जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, स्कूल का पॉजिटिव ट्रेंड होता है कि हर साल फीस 10% से बढ़ जाती है। अगर आपकी फीस इस साल 10,000 रुपीज है, तो नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर जो है आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? 10% बढ़ के मतलब 11,000 हो जाएगी। तो ऐसे ही सेल आपकी 10 लाख है, तो जिस साल उसकी ये सेल जो है 21 की है, तो 22 की क्या होगी? करंट ईयर की जो सेल होगी आपकी 22 की, मतलब करंट ईयर जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है। जैसे ये जो सेल है 21 की है, तो आपकी 22 की सेल क्या होगी? 10 लाख है, इसका 20% कितना होगा? 2 लाख। ये 2 लाख जो है वो इंक्रीज हो गई है। 2 लाख कितनी हो गई? इंक्रीज हो गई। तो सेल 2022 की 2 लाख बढ़ गई, तो टोटल सेल कितनी हो गई? जो टोटल सेल होगी वो कितनी हो जाएगी? 12 लाख। क्योंकि 10 पहले थी, 2 लाख बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई? 12 लाख। लेकिन हमको कितनी चाहिए? 10 मंथ्स की चाहिए। तो हमें सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, ये सब चीजें आपको वर्किंग नोट में बनानी है। तो सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक की कैसे निकालेंगे? ये 12 लाख है, इसी में आप निकाल लोगे 10 मंथ्स की। 10 मंथ्स की निकाल लो, 12 लाख यहीं पर कर दो। 12 लाख है, चलो यहाँ कर लेते हैं। 12 लाख इंटू 10/12, 10 मंथ्स की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 10 लाख की आ जाएगी। टोटल 12 लाख थी, तो 10 मंथ्स में 10/12 कर दो,
तो अब हमारे पास क्या हुआ, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक की भी आ गई 10 मंथ्स की। अब इन्होंने क्या बोला था कि प्रॉफिट रेट, देखो लास्ट इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये तीनों चीजें, ये तीनों नंबर आपके कंप्लीट है तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हो जो आपको मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में बताया था। लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 2% से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमको स्टेप्स में आंसर निकालना पड़ता है। तो हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में आपको परसेंटेज फाइंड करनी है। क्या करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है, किसकी, प्रॉफिट की। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट, यही फॉर्मूला था वैसे भी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल, मतलब जो सीक्वेंस हमने ऊपर लिखी है उन्हीं दोनों को पहले, इसको ऊपर और इसको नीचे, ये सीक्वेंस एकदम करेक्ट होनी चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल इंटू 100, तो बस लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको कितना है, 1,20,000, यहाँ पर निकाल लेते हैं 1,20,000। लास्ट ईयर की सेल कितनी है, देखो 10 लाख और इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 100 से ये कट गया, तो कितनी परसेंटेज आ गई, 12% आ गई। लेकिन उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट की परसेंटेज 2% से कम हो गए, तो बस 12 में से आप क्या करो, इसमें से 2% माइनस कर दो, तो प्रॉफिट की परसेंटेज हम कितनी यूज करेंगे, 10% यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है वैसे, अगर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलेगा तो ये दोनों चीजें ऐसी ही रहेंगी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल मल्टीप्लाई यही वाली सीक्वेंस, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक और उसका शेयर लगा देते हैं। अब हमने ये दोनों चीजें तो कर ली, ये इसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे, 10%। तो आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, प्रॉफिट की परसेंटेज वो कितनी आ गई, 10/100। उसके बाद हम लगा लेते हैं सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक की, कितनी है, 10 लाख। मैं आपको लास्ट में एक बार वो भी बता दूंगी क्या फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज उसकी सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक और उसका शेयर, किसकी डेथ हुई है, सारा की, तो सारा पे ऐसे सर्कल लगाओ, सारा का शेयर कितना है, 3/10, तो ऐसे 3/10, तो बस अब आप इसको ऐसे कट कर दो, तो आंसर क्या आ गया, 30,000। ये है प्रॉफिट। लेकिन उन्होंने बोला है कि जर्नल एंट्री भी पास करनी है, तो ये प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट पार्टनर्स को देते हैं ना, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो, जर्नल एंट्री में अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है तो पार्टनर्स को इनकम होती है, तो पार्टनर्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या होगी, 30,000 किसको मिलेगा, सारा को, तो सारा क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री में, क्रेडिट। तो हम एंट्री यहीं पे बना लेते हैं, आपको प्रॉपर जर्नल का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें करनी है, तो आप क्या लिखोगे, टू सारा कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट में होगा, और डेबिट में क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें ये पता लग जाता है कि उसके डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट में उसका शेयर दिया गया, कितना आ जाएगा, 30,000, यहाँ पर आप 30,000 लिखोगे और यहाँ नरेशन लिख दोगे, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ तक ट्रांसफर इन डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आपको प्रॉफिट का एक बार फॉर्मूला बता देती हूँ। अगर आपकी तीनों चीजें हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, जो हमने स्टेप तीनों सीक्वेंस लिखे हैं वही यूज करनी है, लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर की ही सेल मल्टीप्लाई सेल अप टू डेट ऑफ डेथ और उसका पार्टनर का शेयर, जिस पार्टनर की डेथ होती है। ये फॉर्मूला आप याद कर लो तो आपको कोई भी स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, स्टेप्स वहीं पर फॉलो करने हैं जब आपको कोई प्रॉफिट की परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बोलता है।